श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध के के द्वितीय अध्याय के 31वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं, तेनात्मनात्मानमुपैति शांतम आनंदमानंदमयो वसानि एतां गतिम भागवतीं गतो यः स वै पुनर्नेह विसज्जतेऽङ्गः। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे प्रिय परीक्षित, महाप्रलय में अंग अवसाने, हे अंग, हे राजन परीक्षित, अवसाने महाप्रलय में तेन आत्मना आत्मानम उपैति, उस प्रकृति का भी त्याग करके अपने आप में आत्म तत्व को उपैति यानी प्राप्त कर लेता है। शांतम आनंदम आनंदमयः एताम, शांत वह शांत आनंद रूप आनंद है। शांतम आनंदम आनंदमय, वह शांत आनंद रूप और आनंद है। एताम, इस भागवतीम गतिम, इस भागवती गति को, यह गतः जो प्राप्त हुआ, सा पुनः वही वह फिर से निश्चित रूप से यह न विसज्जते, इस संसार में नहीं लौटता। एते श्रुतीते नृपवेद गीते त्वयाभिपृष्टे ह सनातने च, यो वै पुरा ब्रह्मण आह पृष्ठ आराधितो भगवान वासुदेवः। हे राजन, हे नृप परीक्षित, त्वया अभिपृष्टे वेद गीते, तुम्हारे द्वारा पूछे गए वेद गीते, वेद में वर्णित एते श्रुति, ये दोनों श्रुति यानी मार्ग, ह जो सनातने च, जो सनातन मार्ग हैं, सनातन भी हैं, और पुरा, ये ब्रह्मण पृष्ठ आराधिता, और पहले जिन्हें ब्रह्मा जी के पूछने पर उनके द्वारा आराधित भगवान वासुदेव, भगवान स्वयं वासुदेव ने आह ते, जो बतलाया था वह मैंने तुम्हें बतला दिया है। न ह्यतोऽन्यः शिवः पंथा विशतः संसृता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। यह संसृता विशतः, यह संसार चक्र में पड़े हुए लोगों के लिए, विशतः पड़े हुए लोगों के लिए ही, निश्चय ही, अतः इससे अन्य भिन्न कोई अन्य रास्ता, कल्याणकारी शिवः कल्याणकारी, पंथाह मार्ग न नहीं है, यतः जिससे भगवती वासुदेवे भक्ति योगः भवेत्, जिस मार्ग पर चलकर भगवान वासुदेव में भक्ति योग उत्पन्न हो जाए, कोई अन्य रास्ता नहीं है। भगवान ब्रह्म कार्त्स्यनेन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। भगवान कार्त्स्यनेन मनीषया ब्रह्म त्रिहि अन्वीक्ष्यो, भगवान ब्रह्मा ने संपूर्ण रूप से, कार्त्स्येन संपूर्ण रूप से, मनीषया बुद्धि से, ब्रह्म वेदों का तीन बार अन्वीक्ष अनुशीलन करके तत् तब अध्यवत्स्यत निश्चय किया, आदि अवत्स्यत निश्चय किया, यतः जिससे कूटस्थ जीव की कूट मिथ्या शरीर में स्थित आत्मन आत्मा में रति ही भवेत, प्रीति हो, वही श्रेष्ठ मार्ग है। आत्म कल्याण की इच्छा जिसमें जाग जाए,
भगवान् सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्दृष्टा दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्द्रष्टा लक्षणैरनुमापकैः सर्वभूतेषु स्वात्मना सब प्राणियों में उनके अपने आत्मा के रूप में भगवान हरि ही भगवान श्री हरि ही लक्षिता लक्षित हैं बुद्धियादि भी बुद्धि आदि दृश्य ही दृश्यों के द्वारा दृष्टा दृष्टा रूप में अनुमापक ही उनका अनुमान कराने वाले लक्षण ही लक्षणों से यह लक्षित होता है तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भम स्मर्तव्यो भमवान् नृणाम् स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम् श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। हे राजन, इसलिए मनुष्यों द्वारा तस्मात् नृणाम सर्वात्मना सर्वतः सर्वत्र इसलिए मनुष्यों द्वारा संपूर्ण हृदय से सब कहीं सर्वदा भगवान हरि ही सब समय भगवान हरि ही श्रोतव्य सुनने योग्य है कीर्तितव्य कीर्तन करने योग्य है और स्मर्तव्य स्मरण करने योग्य है इसलिए मनुष्य के द्वारा प्रत्येक जीव के द्वारा जो स्मरण करने योग्य है सुनने योग्य है और स्मरण करने योग्य है और कीर्तन करने योग्य जो है वह एकमात्र श्री हरि ही है भगवान ही है उसी का चिंतन करना चाहिए पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम् कथामृतं श्रवणपुष्टेषु संभृतम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् ये सताम आत्मनः भगवतः कथामृतम श्रवणपुटेषु संभृतम पिबन्ति जो सत्पुरुषों के आत्मस्वरूप भगवान की कथा रूप अमृत को कानों के दोने में भरकर पीते हैं श्रवणपुटेषु कानों के दोनों में भरकर पीते हैं सुनते हैं वे विषय विदूषित आशयम विषयों की वासना से अत्यंत मलिन आशयम अंतःकरण को पुनंति पवित्र कर लेते हैं तत् चरण सरोरुह अंतिकम व्रजंती एवं उन श्रीहरि भगवान के चरण कमलों के समीप पहुंच जाते हैं इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे द्वितीयोऽध्यायः श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलिए भागवत भगवान की जय।